आज ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में फ्यूचर स्किल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और कई बच्चों ने जो है मुझे कमेंट में लिखा कि सर आप मैराथन की क्लास लाइए, तो मैं जल्द ही मैराथन की क्लास लाऊंगा कंबाइन क्लास के नाम से। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। तो आप लोग लगे रहिए, आप लोगों का पास होना तय है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या था? रेडियो, एटीएम, स्मार्ट वॉच या नाना? इनमें से कोई नहीं। तो आज मैंने आपको सारे आंसर्स दे रखे हैं पहले से ही कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट, 2023 तक कितने उपकरणों को इंटरनेट की चीज़ों से जुड़े होने का अनुमान है? 2023 तक कितने उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने का, मतलब जो जोड़ा जाएगा उसका वो विचार या अनुमान लगाया जा सकता है, तो वो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या 200 मिलियन। तो इसका सही आंसर 200 मिलियन है। 200 मिलियन तक के उपकरणों को 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, आईआईओटी का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन्वेस्टमेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडिविजुअल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर नन ऑफ दीज? तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिग डाटा की मांग किस लिए बढ़ गई है? बिग डाटा, ठीक है, इनोवेटर, एथिकल साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज? बिग डाटा की जो मांग है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कच्चे डेटा की जांच कौन करता है? कच्चे डेटा की जांच, मेमोरी एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस या डाटा एनालिसिस? तो कच्चे डेटा की जो चेकिंग की जाती है वो डाटा एनालिसिस से की जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, आईओटी किस पर कार्य करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग डाटा, गैदरिंग सेंसर या ऑल ऑफ दीज? तो आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग भी करता है, नेटवर्किंग डाटा पे भी और गैदरिंग सेंसर, इन तीनों पे काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिग डाटा शब्द जो है वो किसने बनाया था ये पूछ रहा है। जॉन मैसी ने, डॉर्स रोजर ने, पीटर बर्ग ने या लेविस ब्लेंडर ने? किसने बनाया था? तो जॉन मैसी ने बनाया था। ठीक है, बिग डाटा शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई होता है ना, के निकटतम आधार इनमें से कौन है? नजदीकी आधार पूछ रहा है। फ्रेंच है, मैथमेटिक्स है, ड्राइंग है या राइटिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। कौन इस प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है? हार्डवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस या प्लेटफॉर्म सर्विस? क्या हो जाएगा सही आंसर? प्लेटफॉर्म सर्विस। ठीक है,
आज आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने आंसर दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग से सबसे नजदीकी जुड़ा किसका है? पूछ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग से सबसे नजदीकी जुड़ाव किसका है? वेब 2.0 का है, सुपर का है, मिनी का है या मेन फ्रेम का है? ये तीनों कंप्यूटर हैं और ये एक नेटवर्किंग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो जुड़ाव है सबसे नजदीकी वो वेब 2.0 से है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप किस जानकारी तक पहुंच सकते हैं? अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं तो उससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है या कहाँ कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? स्मार्टफोन तक पहुंच सकते हैं, वीडियो गेम्स तक पहुंच सकते हैं, या डेस्कटॉप तक पहुंच सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के जरिए हम इन तीनों के जरिए इन तीनों के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, स्मार्टफोन, वीडियो गेम और डेस्कटॉप तीनों तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, पहला वीआर हेडसेट कब बनाया गया था? फर्स्ट वीआर हेडसेट विच मेक्ड 1968, 1975, 1983 या 1995? तो 1968 में जो है पहला वीआर हेडसेट बनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य और जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए बार बार आया हुआ है ट्रिपल सी में, इसलिए मैंने इसको डाला है। मनुष्य और जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एबिलिटी, नेचुरल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट या नन ऑफ दीज? क्या कहा जाता है? नेचुरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, गूगल का जरूरतमंद वीआर समाधान क्या है? गूगल का जो जरूरतमंद वीआर होता है वो उसका समाधान पूछ रहा है कि क्या है इनमें से? गूगल बॉक्स है, गूगल व्यूज है, गूगल प्लास्टिक है या गूगल कार्डबोर्ड है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? गूगल कार्डबोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म होता है, आप लोग जान लीजिए। एआई में प्रमुख उपकरण इनमें से है, कौन है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम या टूल्स? तो एआई में जो प्रमुख उपकरण है वो इनपुट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एआई को किस रूप में परिभाषित किया गया है? डाटा प्रोसेसिंग, एआई इफेक्ट, फार्मूलेशन या मैट्रिकुलेशन? तो एआई को जो हम परिभाषित करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, फेस चेकर यानी कि चेहरे की जांच की प्रणाली किस पर आधारित है? अगर चेहरे की जांच करना हो तो वो जो प्रणाली होती है वो प्रक्रिया किस पर आधारित है? स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नन ऑफ दीज? इसमें से किसका यूज करके हम फेस चेक कर सकते हैं? तो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम फेस की जांच करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है? यहां पहले नहीं होगा, पहला होगा। पहला आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा गया? सी प्लस प्लस को, फोर्ट्रॉन को, बेसिक को या आईपीएल को? ये सारे लैंग्वेज हैं। तो अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछेगा तो आईपीएल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईपीएल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट स्पेस क्या है? प्रॉब्लम डिजाइन, होल प्रॉब्लम, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम विथ पैरामीटर या नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट स्पेस क्या है? तो स्टेट स्पेस जो है वो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम विथ पैरामीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या बनता है? ट्रांजैक्शन डाटा, पैरामीटर, स्नैपिंग या नन?
ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या बनता है, ट्रांजैक्शन डाटा कर जो प्रोसेसिंग है वही बनता है, पैरामीटर और स्नैपिंग और नॉन ये सब नहीं होगा। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन किस बिटकॉइन पर आधारित है? ये देखिए, ब्लॉकचेन किस बिटकॉइन पर आधारित है? पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नेंस, कंपनी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पब्लिक। ठीक है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया? जॉन बर्ग ने, बिली सीमंस ने, चार्ल्स हुल ने, या नन ऑफ दिस? तो 3D प्रिंटिंग का जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स हुल हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछ रहा है। आरपीए का पूर्ण रूप क्या होगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रिमोट पावर अथॉरिटी, रिवर्स प्रोसेस एक्सेस, या नन? तो क्या हो जाएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, आरपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन को किस श्रृंखला में शामिल नहीं किया जा सकता है? गोल्डन ब्लॉक में, सिल्वर ब्लॉक में, ऑर्फन ब्लॉक में, या नन ऑफ दिस? तो ब्लॉकचेन को जो शामिल नहीं किया जा सकता है वो ऑर्फन ब्लॉक में। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये बार बार ब्लॉकचेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। ऑर्फन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, 3D का क्या मतलब होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 3D का क्या मतलब होता है? 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्चर, या मूवी? तो आप सभी जानते होंगे 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बस सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहीं पे थे। अब होमवर्क की बारी है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आपको बताना है HDD का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसका फुल फॉर्म बता रखा है। आप अगर स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, और अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है SSD का पूर्ण रूप क्या होगा। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अच्छे से जवाब दे दीजिएगा, और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं जल्द ही कंबाइंड क्लास के नाम से आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा। कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चंस हों एक वीडियो में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आप CCC को अच्छे से क्लियर कर सकें। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।